हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल HR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान का फर्स्ट क्लास लेके आए हैं, जिसमें NCERT की कक्षा 8 से कक्षा 12 तक की पुस्तकों का सार समावेश है। आगामी परीक्षाएं हेतु 700 प्लस अध्यायवार अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पिछले 20 वर्षों से जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का विशेष संकलन है। इसका क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि ये स्टेट जूलॉजी और बॉटनी पेपर 2 का बिहार स्टेट होने जा रहा है। पेपर 2 1 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। प्लीज़ इस क्लास को देख कर जाइए। जिनका भी स्टेट पेपर 2 बॉटनी प्लस जूलॉजी का है, ये क्लास आप सबको बहुत ही लाभदायक होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। यहाँ देख लीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट विषय सूची है। लेसन नंबर 1 हमारा वनस्पतिक विज्ञान और उसकी शाखाएं हैं। 2 है पादप जगत का वर्गीकरण। 3 है पादप आकारिकी। 4 है आवृत्त बीजों की वर्गीकी। 5 है पादप कारकीय। 6 पादप रोग। 7 में हमको पढ़ना है पादप उत्तक। लेसन 8 में पढ़ना है पादप आनुवंशिकी। लेसन 9 में पढ़ना है कोशिका विज्ञान। लेसन 10 है पारिस्थितिकी। लेसन 11 है प्रदूषण। लेसन 12 है जंतु विज्ञान की शाखाएं। लेसन 13 है प्रमुख जीव वैज्ञानिक। लेसन 14 है जंतु उत्तक। लेसन 15 है आनुवंशिकी। 16 है उद्विकास। 17 है जगत विकास का वर्गीकरण। लेसन 18 मानव शरीर क्रिया विज्ञान। लेसन 19 है भोजन एवं पोषण। लेसन 20 है अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन्स। लेसन 21 है विटामिन। लेसन 22 है जंतु एवं पादपों में जनन। लेसन 23 है मानव शरीर में पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन तंत्र। लेसन 24 है श्वसन तंत्र। लेसन 25 है उत्सर्जन तंत्र और लेसन लास्ट है कंकाल तंत्र। और फिर आगे हम आगामी परीक्षाओं में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न 700 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं वो देखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। ये बुक यूथ पब्लिकेशन का है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों को हम अध्ययन करते हैं, वह हमारा जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और टर्बीरेनस ने 1801 ईस्वी में किया। जीव विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु के महान योगदान के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए जीव विज्ञान को 2 प्रमुख शाखाओं में विभक्त किया गया है। पहला शाखा है जंतु विज्ञान जूलॉजी एवं दूसरा है वनस्पतिक विज्ञान बॉटनी। अब चलते हैं लेसन नंबर 1 पे, पढ़ते हैं वनस्पतिक विज्ञान और उसकी शाखाएं। आई होप कि आप सबको क्लियर दिख रहा होगा। वनस्पति विज्ञान में वनस्पतिक अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति में हम क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं।
इसमें विभिन्न प्रकार का हम वनस्पति में पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलाप का भी अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। थियोफ्रेटस ने अपनी एक पुस्तक लिखा था, हिस्टोरिया प्लेटिनेरम, में लगभग 500 प्रकार का पौधों का वर्णन किया। अतः उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। वनस्पतिक विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म पादप से लेकर हम सबसे लंबे वृक्ष तक का भी अध्ययन करते हैं। विश्व में लगभग 5 लाख पादप पाए जाते हैं। वनस्पति विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं। अध्ययन की सुविधाएं पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है थाइलोफाइटा, दूसरा है एम्ब्रियोफाइटा में वर्गीकृत किया गया है। पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 2 भागों में। पहला है थाइलोफाइटा, दूसरा है एम्ब्रियोफाइटा। और पादप विश्व में लगभग कितने पादप जगत पाए जाते हैं? उसमें 5 लाख पादप पाए जाते हैं। अब इससे रिलेटेड हम 1 लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? दोस्तों, इसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, जिसके अंतर्गत जीवधारियों के अंदर अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान बोटनी का जनक कौन है? दोस्तों, इसका जनक थियोफ्रेटस है। फिर है, सूजन निकी के पिता कौन है? फ्रांसीसी गाल्टन। चौथा है, हिस्टोरिया प्लेटिनेरम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही होगा थियोफ्रेटस। फिर है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया है? इसका सही होगा लामार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लामार्क तथा ट्रेविरेनस ने दिया था। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बोटनी शब्द की उत्पत्ति हमारे ग्रीक भाषा से हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका सही होगा, हम जो भी पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। दूसरा है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? इसका सही होगा एनाटॉमी में हम पौधे का आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जीवाश्मों में का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? हम जो पादप का जीवाश्म का जो अध्ययन करते हैं वो वनस्पति की किस शाखा में करते हैं? इसका सही होगा पेलियोबोटनी में हम पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर में अध्ययन किया जाता है। इसका सही होगा वनों का। सिल्वीकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? वनों का अध्ययन करते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका सही होगा फ्लोरीकल्चर। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? इसका सही होगा झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों का अध्ययन से हम डेंड्रोलॉजी का संबंध है।
या हम कह सकते हैं कि झाड़ियों का अध्ययन किस में हम करते हैं, डेंड्रोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्प का हम अध्ययन करते हैं तो इसका किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो इसको सही होगा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। हम जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में हम जीवाश्म का अध्ययन करेंगे। जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसी का ना अध्ययन करेंगे। हम पढ़ेंगे बायोलॉजी और हम अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतिक संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। इसका सही होगा हार्टिकल्चर। वनस्पतिक संवर्धन से संबंधित जिसका हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है। जिसमें हम शैवाल का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फैकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है। हम ऊपर भी देख चुके हैं कि वनों का विकास हम किस में करते हैं, सेल्वीकल्चर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी हम उसमें बीज का अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में हम बीज का अध्ययन करते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, घास का हम अध्ययन करते हैं। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, भूमि का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। जिसमें हमें हेरिडिटी की पढ़ने को मिलता है और हेरिडिटी को विभिन्नता की जानकारी को कैसे पता लगाया जाए वो किसके लिए पढ़ते हैं, हम आनुवांशिकी में अध्ययन करते हैं। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान को क्या कहलाता है। हम पौधे का नाम देते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्गीकी के अंदर हम वर्ग करके ना कि इस पौधे का यह नाम है, इस पौधे के यह क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। वर्गीकी के अंतर्गत पौधों का नाम देते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। हम जिसमें फल का अध्ययन करते हैं वो हमारा पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका सही होगा पैलिनोलॉजी, प्राक कणों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में पौधे का वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका सही होगा फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। जिसमें हम साग सब्जी उत्पन्न करने का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अलेरी कल्चर कहते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। पौधे के हम आंतरिक संरचना जो उसके अंदर क्या क्या उसकी संरचना होती है उसका अध्ययन हमारा शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। आई होप कि आप सबको क्लियर वीडियो दिख रहा होगा। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में हम घास का अध्ययन एवं पालन करते हैं। एनाटॉमी में हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। ब्रायोलॉजी में हम ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं। केजियोडियोलॉजी में हम पादप एवं रोगजन्य गांठों एवं पादप कैंसर का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी में हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोकोनोलॉजी में हम वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में हम वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी में हम पादपों का वातावरण से संबंध का अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक बॉटनी में हम आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में युग्मकों का निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन करते हैं।
एंथेनोबॉटनी में हम आदिवासियों द्वारा जो पादप का उपयोग का अध्ययन करते हैं। इवोल्यूशन में हम सजीव के विकास का प्रक्रम का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर में हम सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन करते हैं। फॉरेस्ट्री में हम वनों का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम कृत्रिम जीन का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन। जेरोंटोलॉजी वायु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन हम जेरोंटोलॉजी में करते हैं। हेरिडिटी पैतृक लक्षणों के संतति में पहुंचने का अध्ययन हम हेरिडिटी में करते हैं। लाइकेंस का अध्ययन हम लाइकेनोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिम्नोलॉजी झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन हम लिम्नोलॉजी में करते हैं। माइकोलॉजी में हम कवकों का या फफूंद का अध्ययन करते हैं। माइकोप्लाज्मोलॉजी में हम माइकोप्लाज्मा का अध्ययन करते हैं। निमेटोलॉजी में हम निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी में फसली पादपों का अध्ययन करते हैं। सल्वीकल्चर में हम वनीय पादपों तथा उनके उत्पादकों का संवर्धन का अध्ययन करते हैं। पेलियोबॉटनी में हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। प्लेनोलॉजी में हम प्राक कणों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी में हम पादप रोग व उनके उपचार का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी में मृदा संबंध अध्ययन करते हैं। पैरासिटोलॉजी में हम पोषिता तथा परजीवियों के संबंध का अध्ययन करते हैं। फार्माकोलॉजी में हम सवाल का अध्ययन करते हैं। फार्माकोलॉजी में औषधीय पादपों का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। टेरिडोलॉजी में हम टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करते हैं। फाइटोजियोग्राफी में हम पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन करते हैं। स्पेस बायोलॉजी में हम अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी में हम बीजों का अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी में हम पादप वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा। जैसे बीपीएससी तैयारी 3 में जेनेटिक्स का अध्ययन पूछा था और एक क्वेश्चन और पूछा था जेरोंटोलॉजी का अध्ययन ये पूछा था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्लीज़ इसे देखिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिए। फिर है वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन है? कवक का। एग्रोफॉरेस्ट्री में कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय जो बारहमासी वृक्ष लगाना। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? इथेनोबॉटनी में। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट देखते हैं, जीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। फल, सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न विकिरणों का पादपों पर प्रभाव तथा उत्परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत। आनुवंशिकी पिता किसे कहा जाता है? जी.जे. मेंडल को। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? ए.जे. वाल्टर। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को। कवक में पोषण किस प्रकार होता है?
अपशोषण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेलीफिश तथा हाइड्रा किस वर्ग में आते हैं? मेटाजोआ वर्ग में आते हैं जेलीफिश तथा हाइड्रा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि किस वर्ग में रखे गए हैं? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? हैलोफाइट कहलाते हैं। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कोशिकाओं का। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? आर्किबैक्टीरिया को हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है? डीएनए के अतिरिक्त जो होता है जीवाणु में प्लाज्मिड होता है। एक कोशिकीय सुनहरे पीले पौधों को क्या कहते हैं? डायटम कहते हैं। वनस्पतिक जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक जैसे बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था? डी हेरिल ने किया था। वर्गीकरण का पिता कोरोलस लिनियस। आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है? जीजे मेंडल को। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता वॉन वेयर को। पादप रोग विज्ञान के जनक एजे वाल्टर को। पादप क्रिया विज्ञान के पिता माँ किसे कहते हैं? स्टीफन हेल्स को। व्यक्ति वृत्ति में जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति की खोज किसने की थी? अर्नस्ट हैक्ले ने। सुजन निकी के पिता कौन है? फ्रांसीसी गाल्टन। सूक्ष्म जैविक के पिता कौन है? लुईस पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच। वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन है? टेंसले हैं। कुछ जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम देखते हैं जिसमें मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मेढक का है राना टिग्रिना। बिल्ली का है फेलस डोमेस्टिका। कुत्ता का है कैनिस फैमिलियर्स। गाय का है बोस इंडिकस। मक्खी का है मोस्का डोमेस्टिका। आम का मैग्नीफेरा इंडिका। धान का वैज्ञानिक नाम है ओरेजिया सिटिवा। गेहूं का ट्रिटिकम एसेटिवम। मटर का पीसम सेटिवम। चना का सीजर एरिटिनियम। सरसों का ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ब्रायोफाइट्स वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? डॉर्सेनिया। फर्न किस वर्ग का उदाहरण है? ट्रिडोफाइटा का। वज्री रेत में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सेमोफाइट्स कहते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।